तो दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जो इंडिया आउट का नारा देता है और ये कहता है कि मैं अगर राष्ट्रपति बना तो भारत को अपने देश से बाहर निकलने पर मजबूर कर दूंगा और अपने देश से भारत का हर एक निशान मिटा दूंगा। इसके अलावा वो अपने चुनावी अभियान में ये वादा करता है कि हमारे देश में जो भारतीय सैनिक तैनात हैं, खासकर कि भारतीय नौसेना के अफसर, मैं उन्हें भी अपने देश से बाहर निकलने पर मजबूर कर दूंगा। ऐसा भारत विरोधी व्यक्ति अब राष्ट्रपति बन चुका है और भारत के लिए दिक्कत वाली बात यह है कि वो ऐसे देश का राष्ट्रपति बना है जो कि हिंद महासागर में एक क्रिटिकल लोकेशन पर बसा हुआ है। और ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी करने वाला है, क्योंकि वो देश भारत विरोधी तो है ही, साथ ही चीन का बहुत ही ज़्यादा लाडला है और चीन का कट्टर समर्थक है। और इसीलिए भारत के सामने सबसे बड़ा डर यही है कि इस व्यक्ति के अब राष्ट्रपति बनते ही चीनी नौसेना और उनके जासूसी जहाज भारत के दरवाजे पर खड़े हो सकते हैं। जो कि श्रीलंका में हुआ, उससे भी ज़्यादा बुरा केस इस देश में हो सकता है। लेकिन ये देश है कौन सा? तो ये देश है मालदीव, और इस व्यक्ति का नाम है मोहम्मद मोइजू। दरअसल ये पूरा मामला कुछ इस प्रकार से है कि पिछले कई दिनों से मालदीव के अंदर इलेक्शंस हो रहे थे। अब आप कहोगे कि मालदीव तो छोटा सा देश है, कुछ लाख इनकी पॉपुलेशन है, तो इलेक्शन कई दिनों से क्यों हो रहे थे? तो इसका कारण ये है कि इलेक्शन पहले भी हो चुके थे लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था, इसीलिए दूसरे राउंड के चुनाव दोबारा करवाए गए और अब जाकर नतीजे सामने आ चुके हैं। और नतीजे कुछ इस प्रकार से हैं कि मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद सोली, जो कि भारत समर्थक और चीन विरोधी माने जाते हैं और भारत के बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो 18,000 मतों से चुनाव हार चुके हैं। वहीं भारत विरोधी मोहम्मद मोइजू चुनाव जीत गए हैं 18,000 मतों से, और नवंबर में वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि मोहम्मद मोइजू, जो भारत विरोधी हैं, उनके चुनाव जीतने के आसार दूर दूर तक नहीं थे। लेकिन वो जीते कैसे? जीते इसलिए क्योंकि जो भारत समर्थक खेमा था, यानी कि जो मोहम्मद सोली वर्तमान राष्ट्रपति हैं, उनकी पार्टी में फूट पड़ गई थी। दरअसल हुआ ये कि 2018 के जब चुनाव हुए थे, उस वक्त मालदीव के सबसे बड़े नेता थे मोहम्मद नशीद, और उनका राष्ट्रपति बनना तय था। लेकिन उनके ऊपर करप्शन को लेकर बैन लग गया था, जिस वजह से वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे। तो उन्हीं के जो जूनियर थे मोहम्मद सोली, उनको चुनाव लड़ाया गया और वो इलेक्शन में जीत गए थे। और तभी से अब तक मोहम्मद सोली ही मालदीव के राष्ट्रपति बने हुए थे। लेकिन जो नशीद थे, जो कि करप्शन की वजह से चुनाव नहीं लड़ पाए, वो तब से लेकर अब तक मोहम्मद सोली पर दबाव बना रहे थे कि तुम राष्ट्रपति हो, तुम ऐसा करो कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर दो, क्योंकि हमारे संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जेल जा चुका है वो चुनाव नहीं लड़ सकता राष्ट्रपति का, लेकिन प्रधानमंत्री का लड़ सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री के पद पर किसी भी प्रकार की पावर नहीं है। ऐसा में तुम पूरे संविधान में बदलाव करो और सारी की सारी पावर राष्ट्रपति से हटाकर प्रधानमंत्री के पद में डाल दो, जिससे कि मैं प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ लूंगा और उसके बाद मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा मालदीव्स का। लेकिन जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं मोहम्मद सोली, वो इसके लिए तैयार नहीं हुए, और इसी को लेकर मोहम्मद नशीद, मोहम्मद सोली, जो कि दोनों भारतीय समर्थक थे, दोनों के बीच में फूट पड़ गई और दोनों ने पार्टी का बंटवारा कर दिया। अब क्योंकि सबसे बड़े नेता मोहम्मद नशीद ने अपनी खुद की अलग पार्टी बना ली थी, इसी वजह से इस चुनाव में वोटों का बंटवारा हुआ और मात्र 18,000 मतों से वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद सोली चुनाव हार गए। और जिनके जीतने के आसार नहीं थे, यानी कि भारत विरोधी मोहम्मद मोइजू, वो चुनाव जीत गए, वो भी बहुत नैरो मार्जिन से। और देखिए, इसमें कहीं ना कहीं भारत की भी हार है, क्योंकि भारत अपने दो सबसे बड़े समर्थकों को एकजुट नहीं कर पाया। क्योंकि अगर भारत ने समय रहते मोहम्मद नशीद और मोहम्मद सोली को एकजुट कर दिया होता और दोनों मिलकर चुनाव लड़ते, तो बड़ी आसानी से दोनों चुनाव जीत जाते और भारत की एक डिप्लोमेटिक हार नहीं झेलनी पड़ती। लेकिन भारत समय रहते दोनों का विवाद नहीं सुलझा पाया और इसका खामियाजा अब हमें भुगतना पड़ा है। चीन की ये वाकई में ही बड़ी जीत है, क्योंकि जो मालदीव है उसकी लोकेशन बहुत ही ज़्यादा शानदार है, और अब वहाँ पर एक ऐसा राष्ट्रपति बैठेगा जो कट्टर भारत विरोधी है और कट्टर चीन समर्थक है। और यकीन मानिए, अब आपको आने वाले समय में ऐसी बहुत सी खबरें देखने को मिलेगी जिससे भारत को बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा, बहुत ही ज़्यादा परेशानियां खड़ी होंगी हमारे लिए। और चीनी नौसेना की प्रेजेंस भी लगातार आपको अब मालदीव में देखने को मिलेगी। यानी कि जो कुछ श्रीलंका में कर रहा है चीन,
उससे 10 गुना ज्यादा मानकर आप चलिए। और इसके ऊपर चीन को एडवांटेज ये है कि मालदीव एक बहुत छोटा देश है, उसे कर्ज में बांधने में बहुत ही ज्यादा कम वक्त लगेगा। चीन को अगर 5-6 बिलियन डॉलर का भी कर्ज दे दिया तो आने वाले कई दशकों तक मालदीव उसे नहीं उतार पाएगा, और फिर उसके बदले में मालदीव के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है उन्हें कब्जा सकता है चीन। इसीलिए आने वाले समय में भारत का काम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है हिंद महासागर में। हमें कुछ ना कुछ डिप्लोमेटिक काम करके चीन को रोकना ही होगा, भले इसके लिए हमें अमेरिका का ही सहारा क्यों ना लेना पड़े। हालांकि अब मालदीव में बहुत सारी हलचल होंगी, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारी अपडेट आपको मालदीव से जुड़ी हुई यही मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।